Hello बच्चों, let's see this question and the question says joints are lubricated by and the options are epidermis, dermis, tympanic membrane and option D synovial fluid. So पहले हम लोग उसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है synovial joint. Synovial joints. अब ये synovial joint क्या होता है? तो synovial joint एक freely movable joint है जो कि मूवमेंट अलाउ करता है in more than one direction. It is a freely movable joint. Freely movable joint. The freely movable joint which allows movement in which allows movement in more than one direction in more than मैंने कह सकते हैं one or more directions one or more directions. जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो बोन्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन्स होते हैं आर कवर्ड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में होता है साइनोवियल कैविटी. एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन हैज ये इंक्लोज करता है इंक्लोजेस साइनोवियल कैविटी encloses encloses synovial cavity. और synovial cavity के अंदर होता है synovial fluid and synovial cavity has synovial fluid and it has synovial fluid. अब ये synovial fluid का क्या क्या काम होता है, synovial fluid क्या क्या करता है. तो जो कैविटी के अंदर synovial fluid होता है ये एक्ट करता है एज लुब्रिकेंट. दिस act as lubricant जो कि नरिश करेगा, जो कि नरिश करता है, nourishes the bones with nutrient, nourishes the bones with nutrient, it nourishes the bones with nutrients. और ये also act करता है cushion and also acts as cushion and also acts at acts as cushion to absorb shocks. शॉक्स को absorb करने के लिए cushion की जैसे भी act करता है ये. So also acts as cushion, CUSH, cushion to absorb shocks. So ये काम होता है साइनोवियल फ्लूइड का और यही फ्लूइड जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ बोन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन से पूछे जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड बाय, जॉइंट किससे लुब्रिकेट होता है, तो जॉइंट्स लुब्रिकेट होता है विद द हेल्प ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है साइनोवियल कैविटी में. सो एपिडर्मिस लुब्रिकेट नहीं होता है, डर्मिस से नहीं होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी नहीं होता है, ये होता है साइनोवियल फ्लूइड से. सो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन इट इज साइनोवियल फ्लूइड. अच्छा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये क्या होती है. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये सेपरेट करती है separate outer ear from middle ear और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम. इसे कहा जाता है ईयर ड्रम या कान के पर्दे जिसे बोलते हैं, तो यही होता है ईयर ड्रम. तो जो एपिडर्मिस है ये आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है डर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, और उसके अंदर वाली लेयर होती है डर्मिस. तो डर्मिस क्या होता है, ये होती है सेकंड लेयर ऑफ स्किन.
होती है सेकंड लेयर ऑफ स्किन। सेकंड लेयर ऑफ स्किन, तो ये सेकंड लेयर ऑफ स्किन होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में होते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सो हमारे क्वेश्चन में जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं बाय साइनोवियल फ्लूइड, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।